सो आई होप मीटिंग के अंदर सारे लोग आ चुके हैं। एक बार गाइज रेज हैंड कर दो अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है और अगर वीडियो आपको प्रॉपर शो हो रही है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतने सारे रेज हैंड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। डन डन डन, बस गाइज, बस बस बस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है। सो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ज्यादातर यहाँ पे बिगनर्स होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम में अगर बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो आप लोगों को कुछ आज वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ ऐसे आप लोगों को प्रेजेंटेशन शो की जाएगी जहाँ पे आपको चीजें क्लियर होंगी, है ना, अगर आप इनिशियली काम को स्टार्ट किए हो तो। मैं यहाँ पे पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे नहीं जानते होंगे। सो मेरा नाम अनुराग है। माय नेम इज अनुराग पुनिया एंड बेसिकली स्किल अचीवर के अंदर मैं एज अ एफिलिएट और एज अ ट्रेनर वर्क करता हूँ। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम पीपीटी शेयर करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं अपने वर्क की तरफ। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, एक बार मेरे को बताना आप लोग। इज एवरीथिंग इज विजिबल? गाइज एक बार मेरे को आप बताओ, क्या सारी चीज आपको विजिबल है? ओके। मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, एक बार आप मेरे को क्लियर कर दो कि क्या आपको ये शो हो रहा है। राइट राइट राइट, ओके ओके ओके। ओके गाइस, ओके ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सबसे पहले हम बात करें तो हमारी कंपनी का नाम है स्किल अचीवर। ठीक है। एंड अभी मैं आप लोगों को कुछ सक्सेस मंत्र बताने वाला हूं जो एज अ बिगिनर आप लोगों को कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे इस बिजनेस में आगे ग्रो करने के लिए। देखो, तीन ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी सक्सेस को डिफाइन करते हैं। आज हम तीन फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट के ऊपर। कभी भी आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना जरूरी है कि आप उस बिजनेस में क्यों आए हो, आप इस बिजनेस से क्या चीज अचीव करना चाहते हो। जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे, कहीं पे भी आप अपना बेहतर एक्सपीरियंस परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहले आपको माइंडसेट क्लियर करना जरूरी है। अगर माइंडसेट की हम बात करें तो कुछ माइंडसेट के पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एफिलिएट इज अ रियल बिजनेस, नॉट सम गेट रिच क्विक स्कीम। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग एक रियल बिजनेस है, कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अगर आपको लगे कि आप यहाँ पे रातों रात करोड़पति बन सकते हो, रातों रात अमीर बन सकते हो, तो ऐसा नहीं है, इट टेक्स टाइम। ठीक है। डोंट सेल, बिल्ड रिलेशनशिप, हमारा जो सेकंड पॉइंट है। देखो, हम क्या करते हैं ना, हम सेल करने की कोशिश करते हैं हमारे पैकेजेस को, हमारे प्रोडक्ट को। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप रिलेशन बिल्डिंग करते हो ना, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने लीडर्स के साथ अगर आप रिलेशन बिल्ड करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपका जब कोई रिलेशन अच्छे से बिल्ड हो जाता है, सामने वाला क्लाइंट, सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिक उस चीज के लिए डिमांड करता है और वहीं से आपका बिजनेस बिल्ड होता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, टेक एक्शन एंड गिव इट टाइम। देखो, कभी भी आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि जब आप किसी भी बिजनेस के अंदर जाते हो, मैंने आपको अगेन वो चीज बोला कि सबसे पहले तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज गेट रिच क्विक स्कीम वाला पार्ट नहीं है ये, कि अगर आप सोचो कि आज आपने काम को स्टार्ट किया है, आज रात को या कल तक में आप यहां से लाखों करोड़ों रुपीस कमा लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा और आपको किसी भी बिजनेस को थोड़ा समय देना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, चीजों को सीखने के लिए। वही हमारा फोर्थ पॉइंट है, नेवर स्टॉप लर्निंग। मैंने अभी बोला कि हमें चीजों को सीखना पड़ेगा, हमारी लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। आपके पास आपके पैकेजेस हैं, आपके पास लाइव ट्रेनिंग्स हैं, इवन आपके पास यूट्यूब है। आप जहां से लर्निंग कर सकते हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, आप वहां से लर्निंग करो। आपकी लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए।
फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। देखो, जो चीज आपके बिजनेस से पॉसिबल है आपको बस वही एक्सपेक्ट करनी है। ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन आपको अपने बिजनेस से, अपने लोगों से नहीं रखनी है जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। हमारा लास्ट सेकंड पॉइंट आता है, बी कंसिस्टेंट। आपको, मैंने अगेन स्टार्टिंग से वही चीज बोल रहा हूं कि आप इसको ये मत समझो आज आपने काम स्टार्ट किया, आज के आज आपको रात को पैसा आ जाएगा या आप लाखों करोड़ों कमा लोगे। इट टेक्स टाइम गाइस। आपको कंसिस्टेंट रह के काम करना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे, फिर चाहे वो आपका कोई पेज हो, चाहे आपका कोई चैनल हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी लाइफ हो, जब आप कंसिस्टेंट रह करके काम करते हो तब आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हो और ग्रो करते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका आता है नेवर गिव अप। आपको कभी भी हार नहीं मानना है। छोटी छोटी चैलेंजेस, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आते हैं। मे बी आपके बिजनेस में भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, आपके बिजनेस में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। मे बी आपको लोग मना करेंगे आपके साथ काम स्टार्ट करने के लिए, कुछ लोग आपको ऑब्जेक्शंस क्रिएट करेंगे। मे बी आपको बोलेंगे कि इस बिजनेस में पैसा नहीं आता। मे बी ये बोल सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मे बी ये बोल सकते हैं काम स्टार्ट करने के लिए फादर मना कर रहे हैं, मदर मना कर रहे हैं, भाई मना कर रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस में भी आपको बिजनेस में आ सकते हैं जो हर एक बिजनेस का पार्ट है। तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आपको हमेशा चीजों को अंडरस्टैंड करना है, नई चीजों को लर्न करना है और अपने काम को इम्प्रूव करना है। अब आप लोगों को कुछ मैं जनरल गाइडलाइंस बता देता हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो जब आप अपने बिजनेस के अंदर आते हो तो आपको केवाईसी वगैरह कंप्लीट करना जरूरी है। उसके बाद ही आपको आपके कमीशंस मिलेंगे। आपको अपने बैंक डिटेल्स को ऐड करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करना जरूरी है। जो आप आपके स्किल अचीवर की वेबसाइट के अंदर जब लॉग इन करते हो तो वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन रहती है आपकी बैंक डिटेल से रिलेटेड, आपकी ईमेल, आपके मोबाइल नंबर, उसे आपको कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, जो भी पर्सन अकाउंट के अंदर रजिस्टर्ड करता है सारी डिटेल्स उसकी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम किसी और का, बैंक डिटेल्स किसी और की, मोबाइल नंबर किसी और का। ए टू जेड सारा का सारा डिटेल्स एक ही पर्सन का होना चाहिए जिस पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट वहां पे क्रिएट किया गया है। जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो, मेक श्योर आपके पास सारे टेलीग्राम्स का ग्रुप होना चाहिए, फेसबुक ग्रुप का एक्सेस होना चाहिए, इंस्टाग्राम पेज का एक्सेस होना चाहिए। मतलब कि स्किल अचीवर कम्युनिटी का जितने भी ग्रुप्स हैं सबका एक्सेस आपके पास होना चाहिए, ताकि जितने भी न्यू ऑफर्स एंड प्रोग्राम्स आते हैं आपको उनकी अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, डोंट ओवर रूल अवर रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कोई भी उनको ओवर रूल नहीं करेगा, कोई भी उनको ब्रेक नहीं करेगा। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही अपने बिजनेस को आगे रन करना है एंड अपनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। नो अंडर कटिंग और बार्गेनिंग ऑफ द पैकेजेस। इसका मतलब यही है कि आपको अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में और अंडर रेटेड वैल्यू में सेल नहीं करना है। अगर इसकी मार्केट वैल्यू 5 से 6 हजार रुपए जो आपकी वेबसाइट पे है, और अगर आप उसको कम प्राइस में या अंडर कटिंग वाले रेट में अगर सेल करने की कोशिश करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। बी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन एंड डू नॉट पिच एनी अदर प्रोजेक्ट। देखो, आप जिस भी ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन हो, जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, आपको वहां पे ऑथेंटिक रहना है, जेन्युइन बिजनेस करना है। किसी भी पर्सन को, किसी भी ग्रुप में आपको किसी अलग प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज वहां पे नहीं देनी है। सीधे से अगर लैंग्वेज में बोलूं तो किसी और कंपनी के बिजनेस को या किसी और प्लेटफॉर्म को आपको वहां पे पिच नहीं करना है। वहां पे उससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही शेयर करनी है। डू नॉट प्रोवाइड वैग्यू इंफॉर्मेशन और ओवर प्रोमिसिंग फॉर गेटिंग ज्वाइनिंग्स। जब भी आप किसी पर्सन को बिजनेस ज्वाइन कराते हो तो एक चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आप उसको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मत करो और ऐसा कोई भी प्रॉमिस मत करो जो आप इन फ्यूचर फुलफिल ना कर पाओ। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आप मेरे साथ काम स्टार्ट करोगे और अगर आपका पेमेंट अगर नहीं आता है तो आपके पूरे पैसे मैं अपनी जेब से रिटर्न कर दूंगा। अगर आप उसको ऐसा करने में पॉसिबल नहीं, आप उसको अगर पूरा पैसा जेब से नहीं पे कर सकते तो ऐसे कोई भी प्रोमिसेस मत करो।
बहुत सारे लोग होते होंगे कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हो तो मैं आपको इनिशियल वे में 100 लोग प्रोवाइड करूंगा जो आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे। अगर आप उनको 100 लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप उनको इस तरह के प्रॉमिस मत करो। ऐसा कोई भी प्रॉमिस, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मत करो जो जेन्युइन नहीं हो, जो किसी भी बेस पे आधारित नहीं हो। ठीक है। अब लास्ट आता है वेयर टू फाइंड आर लीगल सर्टिफिकेट्स। आपको आपके सारे सर्टिफिकेट्स जो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है वो आपको सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको कोई भी अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेरीज है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली ईमेल टू आवर कंपनीज रजिस्टर्ड ईमेल www.skillachiever.com। अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है या अगर आपको बिजनेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, सो यू हैव अ कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर 8076396983। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो कंपनी को। और अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं कर रहा, आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको बिजनेस करने में कोई अगर आपको हेल्प नहीं कर रहा है, आप डायरेक्टली कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हो। कोर वैल्यू की अब हम बात करते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस में बेस्ट बनना है तो ऐसी कौन सी कोर वैल्यू है जो आपके अंदर होनी चाहिए? सबसे पहला तो आता है कमिटेड। देखो, जब तक आप चाहे रिलेशनशिप की बात कर ले चाहे बिजनेस की बात कर ले, जब तक आप अपने पर्सन के साथ, आप अपनी कंपनी के साथ कमिटेड नहीं रहोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तब तक आप कंपनी के साथ और अपने किसी भी पर्सन के साथ एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर आप उस पर्सन के साथ या अपनी कंपनी के साथ कमिटेड रहो, तभी आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाओगे। सेकंड पॉइंट आता है कंसिस्टेंट। अगेन आई एम सेइंग कि आप जो भी काम कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ करो। चाहे आप रील्स क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप कोई पेज क्रिएट किए हो, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स डालते हो, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालते हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कंसल्टेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना जरूरी है। इवन अगर आप एज अ एफिलिएट भी वर्क कर रहे हो तो आपको अपने एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर रेगुलर बेसिस पे वो वर्क करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी बेसिस पे, जो आपको इस बिजनेस में हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं ग्रो करने में। थर्ड आता है क्रिएटिव। देखो, कभी भी हम बात करते हैं तो हमेशा एक चीज याद रखना, एक क्रिएटिव पर्सन हमेशा कहीं ना कहीं बेटर होता है एक नॉर्मल पर्सन से। क्रिएटिव पर्सन वो होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें इन्वेंट करता रहे, नई चीजें क्रिएट करता रहे। फिर चाहे वो आज के टाइम पे देखे, चाहे वो नई क्रिएटिव वीडियोस हो, चाहे नई क्रिएटिव फॉर्मूलाज हो, चाहे नए क्रिएटिव आइडियाज हो, चाहे आपके बिजनेस के लिए कोई भी क्रिएटिव चीज हो, आपको हमेशा अपने बिजनेस के लिए नई नई क्रिएटिव चीजें लानी पड़ेंगी। अगर आप पुराने फॉर्मूले के साथ वर्क करोगे और कुछ नई चीजें इनोवेट नहीं करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाओगे। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे चार मैजिकल स्टेप्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं फॉर्चून की तरफ लेकर के जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको उसको हिंदी में बता देता हूं। ऐसे चार मैजिकल स्टेप्स हैं जिनका अगर आप यूज कर लेते हो, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेते हो, तो आप किसी भी बिजनेस में जाओ, एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में जाओ या कहीं पे भी आप काम करो, आप अपनी लाइफ में इतने बढ़िया तरीके से सक्सेस हो जाओगे कि आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि लाइक इतने शॉर्ट टाइम में, इतने कम समय में आप इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे ग्रो कर गए। जानना चाहते हो चार मैजिकल स्टेप्स? ये ऐसे चार मैजिकल स्टेप्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरी बहुत हेल्प करी है बिजनेस के अंदर। ये चार ऐसे मैजिकल स्टेप्स हैं जिन्होंने मेरी टीम के अंदर बहुत लोगों की हेल्प करी है बिजनेस को ग्रो करने में। और ये चार ऐसे मैजिकल स्टेप्स हैं जो आपको इस बिजनेस के अंदर प्रो बना देंगे, आपको इस बिजनेस के अंदर लीडर बना देंगे अगर आपने वो चारों स्टेप्स फॉलो कर लिए तो। चलें चारों स्टेप्स की ओर। ओके, सबसे पहले गेट योर वाई क्लियर्ड। देखो, अगेन आई एम सेइंग कि आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना जरूरी है। आप किस पर्पस से इस बिजनेस के अंदर आए हो? क्या ऐसा रीजन था कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया? बहुत सारे लोग होंगे जिनका रीजन होगा उनको एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे
जो अपना नेम फेम क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंपनी का स्ट्रक्चर जिनको पसंद आया होगा, कंपनी के साथ काम करने में जिनको बहुत मजा आएगा। बहुत सारे आपके वाई हो सकते हैं। आपको अपना एक वाई क्लियर करना जरूरी है कि एग्जैक्टली में आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए हो। क्योंकि डाउनफॉल हर एक बिजनेस में आता है, और जब कभी आपको लगे कि आपके बिजनेस में 1% 2% का डाउनफॉल आ रहा है, तब वही वाई आपको उस बिजनेस को ग्रो कराने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म गोल की बात करते हैं, जो हमारे सबसे नीचे कॉर्नर में है। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है कि आपको सबसे पहले आपके 3 गोल सेट करना जरूरी है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। देखो मैं आपको ये तीनों गोल के बारे में समझाता हूं। शॉर्ट टर्म गोल ऐसे गोल होते हैं जो आपको आने वाले 4 से 6 महीने में कंप्लीट करना होता है। मिड टर्म गोल ऐसे गोल होते हैं जो आपको आने वाले 2 से 4 सालों में कंप्लीट करना होता है। एंड लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं जो आप लाइफ टाइम का एक गोल सेट करके चलते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल था वो ये था कि आने वाले 6 से 7 महीने में मुझे यहाँ से एक आईफोन परचेज करना है इस बिजनेस से, मुझे एक बाइक परचेज करनी है इस बिजनेस से, मुझे एक छोटा सा नेशनल ट्रिप करना है मेरी फैमिली के साथ आने वाले 6 से 7 महीनों में। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। अब बात करते हैं मिड टर्म गोल की। मिड टर्म गोल जो आपका 2 से 4 साल का होता है वो ये है कि मुझे इस बिजनेस को करने के बाद इतनी इनकम अचीव करनी है कि मैं अपनी खुद की एक सेल्फ फंड कार ले सकूं, मैं अपना खुद की एक प्रॉपर्टी ले सकूं कहीं पे, और मैं अपनी फैमिली को कहीं भी नेशनल या इंटरनेशनल एक ट्रिप प्रोवाइड कर सकूं अपने बिहाफ पे, अपने पैसों से, अपने कमाए हुए पैसों से। तो ये मेरा मिड टर्म गोल है। मेक श्योर हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे ये गोल तो आपके जॉब से भी पूरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है गाइस, बिल्कुल हो सकता है। आपको लेकिन गोल क्रिएट करना जरूरी है। रेदर यू आर वर्किंग इन जॉब, रेदर यू आर वर्किंग इन अ बिजनेस, आपको एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल आपका वो गोल होता है जो आप आने वाले 10 से 15 साल या 15 से 20 साल में देखते हो। मे बी वो कुछ भी हो सकता है, लाइक आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, या आपको कोई बहुत बड़े रेस्टोरेंट कैफे कुछ परचेज करना है, कोई होटल परचेज करना है, या फिर आने वाले 20 साल बाद आपको एक कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ एसआईपी वगैरह करनी है 20 साल की। कुछ भी हो सकता है। आपको आने वाले 20 साल के लिए आपको स्टॉक मार्केट में अमाउंट इन्वेस्ट करना है जो आप 20 साल तक वहां पे रखने वाले हो। आपका लॉन्ग टर्म गोल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बट वो ऐसा गोल होना चाहिए जो आपकी आने वाली 1 से 2 पीढ़ी को हेल्प करे, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल ऐसा होना चाहिए। आई होप ये तीनों गोल्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, आपका वाई क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली exactly में आपको इस बिजनेस को क्यों करना है और आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए हो, वो चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और एफिलिएट बिजनेस की। ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आपके पास एक आउटलेट होना जरूरी है। बट एफिलिएट बिजनेस में आपको किसी भी ऑफिस की और किसी भी आउटलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास, आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील्स करनी होती है। ठीक है। एफिलिएट में भी आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करनी होती है। ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका जो कैपिटल होता है उसका इनपुट बहुत हाई रहता है, बहुत बड़े अमाउंट के साथ में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। बट एफिलिएट बिजनेस में आप बहुत कम अमाउंट के साथ में अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको स्टाफ की, ऑफिस रेंट की, इलेक्ट्रिसिटी के, इन सब चीजों के एक्सपेंसेस पे करने रहते हैं। बट हमारे एफिलिएट बिजनेस में आपको मिनिमम मार्केटिंग एक्सपेंस करना होता है। फिर चाहे वो आपकी लीड्स हो, चाहे आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग हो, चाहे आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो जो आपके बिजनेस की मार्केटिंग में आपको हेल्प करें। ऑफलाइन बिजनेस में आपका रिस्क बहुत हाई रहता है। ठीक है। क्योंकि वो ऑफलाइन ऑप्शन है, तो वहां पे आपका रिस्क बहुत हाई रहता है, क्योंकि आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रहती है। एंड इनिशियल लेवल पे आई एम नॉट श्योर आप प्रॉफिट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो वहां पर आपका रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। एफिलिएट बिजनेस में रिस्क फ्री है, रिसेशन फ्री बिजनेस है। रिसेशन फ्री क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर कोई भी ऐसी वेव आती है, फॉर एग्जांपल कोविड की वेव आई थी आज से 2 साल पहले, उस टाइम पे ऑफलाइन बिजनेस बंद हो चुके थे, स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके थे, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका था। तो ऐसा कोई भी बिजनेस जो ऑफलाइन हो और किसी वेव के आने से बंद हो जाए,
उसे हम रिसेशन बिजनेस बोलते हैं। और ऐसा कोई भी बिजनेस जो आपका ऑनलाइन चलता है, जिसकी कोई भी वेव आने से, कुछ भी आने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम रिसेशन प्रूफ बिजनेस बोलते हैं, रिस्क फ्री बिजनेस बोलते हैं। ठीक है। जब हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या पर्टिकुलर रीजन में ही हम बिजनेस कर सकते हैं। बट एफिलिएट बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। कोई भी नेशनैलिटी की दिक्कत नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबके साथ अपना बिजनेस कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट होता है वो 10 to 20% या 20 to 30% रहता है। बट एफिलिएट बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट रहता है वो अप टू 30 से लेकर के 70-80% तक रहता है। तो ये ऐसे डिफरेंस थे जो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस और एफिलिएट बिजनेस में समझना बहुत जरूरी है, कि एग्जैक्टली में आपका एफिलिएट बिजनेस क्यों सही है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो अभी एक सेकंड गाइस। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ना, वो और भी इससे बढ़िया होने वाला है। वो मेरी ही तरह यहाँ के एक बहुत बढ़िया ट्रेनर, जिन्होंने काफी अब इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं, और अभी वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, काफी अच्छे तरीके से लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी अच्छी अर्निंग वो इस बिजनेस से कर चुके हैं। और वो अभी आने वाले बस 2 से 3 मिनट में आपके सामने होंगे। वो मेरी ही तरह, जैसे मैंने अभी आपको इनिशियल बेसिक्स के बारे में बताया, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया, एक बेसिक मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड करी है, यही सेम इसी तरीके से एक बेसिक मेंटोरशिप अलग लेवल पे वो भी अभी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, कहीं जाना मत, 1 से 2 मिनट में वो आपके सामने होंगे और वो आगे के कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। ओके। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ठीक है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार चैट सेक्शन में यस लिख दो, और स्क्रीन अगर आपको विजिबल है, ताकि मुझे थोड़ा पता चल जाए। हाँ बिल्कुल, आपको सब कुछ सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। एक बार यस का मैसेज टाइप कर दो सब लोग। ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, डन। चलो देखो, सर ने अभी जो आपको चीजें बताई वो सारे के सारे उन्होंने बेसिक्स कहीं ना कहीं क्लियर करेगी। जगह अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो बेसिक्स क्या रहेंगे, है ना। शुरू से लेकर एंड तक गोल बनाना कैसे होता है, किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने बताए, और उन सब चीजों को आपने फॉलो करना है। और मेरा जो पार्ट है, देखो उसमें मैं आपको जो चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट इज क्लोजिंग योर सेल। देखो, हर पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि हमें लीड्स को जनरेट करना है। लीड्स को जनरेट करने के बाद हमें उसको या तो प्रेजेंटेशन शेयर करना है, या फिर हमें उस पर्सन को वीडियो शेयर करना है इनरोलमेंट वाला। चाहे इनरोलमेंट वीडियो भेजो, चाहे जो भी प्रोसेस हम कंप्लीट करें, मास्टर क्लास डे 1 डे 2 वाला। लेकिन जब बात आती है क्लोजिंग करने की, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रख के अगर क्लोजिंग कर लेते हैं पर्सन की, तो डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपका जो पर्सन है आपको बिलिंग देके जाएगा। ठीक है। तो डायरी और पेन जरूर लेना, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना, उन सारे के सारे पॉइंट्स को आपने अच्छे से नोट डाउन करना है और लिखते रहना। क्लियर है? चलो अभी मैं पहली स्लाइड पे आ जाता हूँ। क्लोजिंग के लिए देखो, सबसे पहला जो पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है, आपको नजर भी आ रहा होगा, क्लोजिंग विद अ क्लाइंट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस। ठीक है। हमारी जो सेल्स का जो प्रोसेस है, देखो कहीं ना कहीं उसमें वीडियो शेयर करना बड़ा आसान है, इनविटेशन भी हम कर लेते हैं। लेकिन जब पता है ना हमें पर्सन से पैसा निकलवाना है, क्योंकि जिस पार्ट में वो पैसा देने वाला है, कहीं ना कहीं हम डरते हैं, यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा भाई। पहली चीज, आपको अपने खुद के माइंड से ये चीज निकालनी पड़ेगी
कि मैं उस पर्सन से पैसा लेके कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, आप उसको वर्क ही प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो आपको पैसा लेते समय उससे कभी भी डरना नहीं है। तो क्लोजिंग के जो जो पॉइंट जिससे वो आपको पैसा दे जाए, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला पॉइंट यही था कि क्लोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लोजिंग के लिए जो जो वर्ड, एक ही लाइन आपने रटी हुई है या एक ही चीज आपको आती है, सेम चीज हर पर्सन के साथ ट्राई कर रहे हो। क्योंकि देखो, हर पर्सन का, हर बिजनेस को ज्वाइन करने का रीजन अलग है, उसका बिजनेस में आने का कारण अलग है, वो कुछ जिंदगी में जो हासिल करना चाहता है उसका वो काम कुछ अलग है। पहले का हो सकता है उसको थोड़ी सी इंडिपेंडेंट चाहिए हो, वो घर वालों से पैसे मांगने में उसको सही नहीं लग रहा। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके घर में सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको सच में जॉब की बड़ी जरूरत है, उसको जॉब, उसको कोई वर्क चाहिए, वो खाली नहीं बैठ पा रहा है। तो हर एक पर्सन का रीजन अलग अलग है ना, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उसके रीजन को जान के उसके अकॉर्डिंगली उसको हैंडल करना है। जो इसी फर्स्ट पॉइंट की लास्ट लाइन पढ़ के देखो, व्हाट वर्क्स फॉर वन क्लाइंट में नॉट बी वर्क फॉर अनदर। जो चीज एक पर्सन के लिए काम करी, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि वो सेम चीज दूसरे के लिए भी काम करे, दूसरे के लिए आपको अनदर वे। तो आपको क्लोजिंग के टाइम पे जो आप बातें करते हो या बोलते हो, उन चीजों को आपको चेंज कर करके एक्सपीरियंस लेना है। फिर मैं ये बोलता हूं तो मुझे क्या रिप्लाई आता है, मैं ये बोलता हूं तो मुझे क्या रिप्लाई आता है। यू हैव टू एक्सपीरियंस योर थिंग्स, ठीक है। आप जब एक्सपीरियंस करते हो ना चीजों को, तो आपको बहुत सारी इसी तरीके से चीजें समझ आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्फिडेंस इज द क्लोजिंग प्रोसेस, की ऑफ क्लोजिंग प्रोसेस। जो मतलब अगर हम नर्वस हैं, कॉल पे डर डर के बात कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जो भी नया पर्सन है वो कहीं ना कहीं नए पर्सन से पैसा लेते समय ना खुद से डर जाता है। उसको डर लगता है कि यार मैं इससे बात करूंगा, पैसा मांगते ही ये कॉल ही ना कट कर दे, कहीं मना ही ना कर दे। भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मना करेगा, वो तो ऐसे भी मना करने ही वाला है। तो इससे अच्छा है ना, आप डरने से ज्यादा बेटर है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन से कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ अगर उससे बात कर लोगे, तो आपकी सेल्स के क्लोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि अगर आप थोड़े से भी नर्वस नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं डर रहे हो, तो मतलब आपकी डील क्लोज हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम, ठीक है। मिले जुले देखो सारे पॉइंट्स हैं, बड़े कॉमन से हैं, लेकिन अगर इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज आल्सो अ क्रूशियल, ठीक है। आप भाई इस इंडस्ट्री में हो, आप उस पर्सन को क्या चीज बेच रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस। हमारे पास देखो कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है। सर्विस या प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं जो कोर्स सेल कर रहे हैं। आप जब भी फॉलोअप लेते हो, पहले आपको खुद को पता होना चाहिए भाई उसमें पैकेजेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से पैकेजेस में कौन कौन सी चीज बताई गई है, ठीक है। जो प्लेटिनम पैकेज है उसमें कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं, जो उसमें यूट्यूब मास्टरी बताया गया है, इंस्टाग्राम को मास्टरी करना कैसे होता है वो बताया गया है, चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, और ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। भाई जितने भी मैं वर्ड्स ये बोल रहा हूँ ना, ये वर्ड्स क्या हैं, इनके बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी नहीं है, मान लो कि पर्सन आया, आपने उसको वीडियो भेजा, उसने वीडियो भी देखा, वो पर्सन थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग में मान लो जानता है, और वो आपसे पूछ रहा है कि सर हाँ मतलब चैट जीपीटी में मुझे इंटरेस्ट भी है, मैं करना। भाई वो चैट जीपीटी सीखना चाहता है, लेकिन उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर उसको खुद से वर्ड पहले से भी जानता था। और अगर उसने थोड़ा सा आपसे पूछ लिया कि लेकिन हाँ सर मैं चैट जीपीटी चलाता हूँ, लेकिन इसका ये फीचर ऐसे नहीं समझ आ रहा, मुझे आप थोड़ा बताओ। भाई आपको अपने खुद के प्रोडक्ट की खुद ही नॉलेज नहीं है, तो आप उसको नॉलेज दो कैसे दोगे, नहीं दे पाओगे, जाहिर सी बात है। तो आपके जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उसकी जस्ट बेसिक्स ही देखो, डीपली नॉलेज लेने को नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए ना उसमें है क्या एग्जैक्टली। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, ब्लेंडर है क्या, कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए ना। सर बताते हैं ना, हमारी एक्टिविटी एक ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। ब्लेंडर एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें वीडियोस क्रिएट करी जाती हैं, 3D इफेक्ट्स बनाए जाते हैं, उन सब चीजों के लिए वो यूज होता है, ठीक है। अभी के टाइम पे वर्ड वेबसाइट बनाने के लिए HTML का चीज चल रही है। तो HTML का मतलब क्या होता है, थोड़ा बेसिक्स था, आपको नाम तो पता होना चाहिए ना, उससे वेबसाइट बनती है, ये तो पता हो कम से कम।
तो बेसिक नॉलेज जो है हर चीज की, हर कोर्स के, हर प्रोसेस की आपको होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैग करोगे। ठीक है। अब जो सेकंड और थर्ड पॉइंट मैंने बोला, उन्हीं दोनों को कनेक्ट करके थर्ड पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट लिख दिया गया है। द मोर नॉलेज यू हैव द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी एबिलिटी टू क्लोज द डील। आपके डील क्लोज होने का उतना ही ज्यादा चांस है जितनी ज्यादा आपको नॉलेज है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी, आप बंदे से बात करने में कभी घबराओगे नहीं, आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी। ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंट हम तभी हो पाते हैं जब वो हमें होता है यार वो कुछ ऐसा ना पूछ रहे जो मुझे ही आता ना हो। तो आपको सारी चीजें अगर आती होंगी तो आपको कभी ये चीज फील नहीं होगी, आपकी डील क्लोज हो पाएगी। तो ये चारों के चारों पॉइंट पहले बुलेट पॉइंट लिख लो। ठीक है। अभी यहाँ पे एंड नहीं हुई कहानी, आगे भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो क्लोजिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट क्लोजिंग इज डन बाय इमोशंस। देखो कभी भी कॉल पे आओ ना पर्सन के साथ, हमारा काम वर्क फ्रॉम होम है, हम घर से ही बात करते हैं, फिजिकली हम पर्सन को कभी मिले नहीं है, फिजिकली ना हम उसको जानते हैं, वो कहीं और स्टेट से है, मैं किसी और स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो सारे के सारे इमोशंस आपकी आपकी वॉइस से नजर आते हैं, आप उससे बात किस तरीके से कर रहे हो। अभी जैसे मैं आपके साथ मीटिंग दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपना जो कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अलग इमोशंस में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, आपको सीखने में मजा आ रहा है, राइट। अगर मैं इसी तरीके से थोड़ा रटता, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट, मैं ऐसे मतलब रटने वाला काम शुरू कर दूं, तो वो सही नहीं लगेगा ना। तो आपको इमोशनली कनेक्ट करना है पर्सन के साथ, डायरेक्टली उससे मतलब ऊपर ऊपर से नहीं रहना। अगर आपका पर्सन आपसे बात करते समय कनेक्ट कर रहा है इमोशनली, आप समझ लो कि वो बंदा आपका है और आपको बिलिंग दे के जाएगा। अगर आपको कॉल पे जरा सा भी लग रहा है कि बंदा मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा कहीं ना कहीं माइंड के लेवल पे, आप मान लो आपकी उससे रिलेशन बिल्डिंग नहीं हुई है, वो आपके साथ क्लोज नहीं होगा कभी, आपको पैसा नहीं देके जाएगा डेफिनेटली। अगर आपने इमोशनली कनेक्ट कर लिया, आज उसके पास पैसा नहीं है, आज नहीं भी उसने स्टार्ट किया, आगे जाके थोड़े दिनों बाद कहीं ना कहीं आपके साथ फॉलोअप में रहेगा, पोस्ट फॉलोअप में रहेगा, आपके साथ स्टार्ट जरूर करके जाएगा। जस्ट आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसका रिलेशन बिल्ड होना चाहिए आपके साथ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशन कनेक्शन विद योर क्लाइंट कैन ग्रेजुअली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्लोजिंग द डील सक्सेसफुली। सेम चीज लिखी हुई है भाई, आप जितना ही इमोशनली कनेक्ट होगे, ठीक है, देखो हर पर्सन के साथ कनेक्ट होने का तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है। हर पर्सन से जब भी बात करते हो ना, वो क्या चाहता है पहले उसकी नीड को थोड़ा जानो, उसके अकॉर्डिंगली उससे बात करो। कोई पर्सन है वो थोड़ा बिंदास सा रहता है, वो खुला डुला बातें करना चाहता है, आप उससे ऐसे वैसे वाली बातें करो नहीं। ठीक है। कोई लड़की है, वो ज्यादा बोलती नहीं है, वो बड़े आराम आराम से, वो डर डर के बोल रही है, उसको आप थोड़ा ऐसा फील कराओ ना भाई आप सेफ हो। अभी अगर लड़का है कोई, वो लड़की से बात कर रहा है, ठीक है, और वो लड़की किसी गांव से है, मतलब जहाँ पे कुछ ज्यादा मतलब लड़कियों को बाहर निकलने की आजादी नहीं है, ठीक है, जो भी ऐसा कुछ ऐसी वाली कोई लड़की आपको कॉल करे, उससे आप बात कर रहे हो, आप उससे इस तरीके से बात करो कि कहीं ना कहीं वो आप पे ट्रस्ट करे। ठीक है। अगर तो आप पे ट्रस्ट करेगी, भाई आप उससे 6,000 तो क्या, आप उसके 60,000 भी मांगोगे ना, वो दे पाओगे। मेन ट्रस्ट मैटर करता है, पैसा मैटर नहीं करता है। ठीक है। आज पैसा नहीं है, कल वो आपके साथ बिलिंग कर लेगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन तब करेगी जब अगर आपने उसके साथ इमोशनली कनेक्शन रखा है तो। ठीक है। तो सक्सेसफुली डील क्लोज तब भी होती है जब हम इमोशनली उस पर्सन के साथ या क्लाइंट के साथ कनेक्टेड होते हैं तो। ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा वो कनेक्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, वो सारी चीजें आप समझ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश अ एम्पैथेटिक रिलेशन विद योर क्लाइंट। अभी एम्पैथेटिक का मतलब होता है हमदर्दी शो करनी है हम उस पर्सन में, थोड़ा सा हमदर्दी दिखाओ ना। अगर कोई पर्सन है उसकी फैमिली में कोई सच में कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, किसी के मम्मी पापा बीमार चल रहे हैं, या उसके घर में गरीबी का कोई चीज चल रहा है, इसमें थोड़ी हमदर्दी शो करनी पड़ेगी। उसको थोड़ा खुद का सपोर्ट दिखाओ, यार मैं मानता हूँ आपका, चलो कोई इशू नहीं है, देखो यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका आपको जरूरत भी है, आप काम भी करना चाहते हो, तो मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसको थोड़ा बहुत पैसों का खुद से भी देखो सपोर्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत करो, कोई इशू नहीं है। एंड ऑफ द डे कमीशन तो आप ही को आ रहा है, राइट और रॉन्ग। एग्जैक्टली exactly। ना तो देखो उसका बुरा करना है आपने, ना खुद का करना है। ठीक है। तो थोड़ी बहुत जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको करो, उसको थोड़ा एम्पथेटिकली रिलेट करो, उसको हमदर्दी जताओ, हाँ भाई मैं तेरे साथ हूं, मैं रहूंगा और मैं तेरे एंड तक हूं।
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज इट्स क्रूशियल टू फोकस ऑन मैग्नेटिक मार्केटिंग अवॉइडिंग बिकमिंग लाइक पीस ऑफ अ च्युइंगम। ठीक है, ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है, जब हम नए नए इस मार्केट में आते हैं ना, तो हम लोगों को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके पता क्या, पर्सन को कॉल करी, उसने आपका वीडियो तो देख लिया है, वो शायद सच में मार्केट में कहीं बिजी है, उसने कॉल नहीं उठाया। हम फ्रस्ट्रेटेड, भाई मैंने इसको वीडियो भेजा, ये कॉल नहीं उठा रहा। हम अपलाइन को कॉल, सर मैंने 10 लोगों से बात करी, वो तो मेरा मतलब वीडियो देख के रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ। तो वो कॉल काट रहे हैं। भाई 10 माना 10 के 10 तो बिजी नहीं होंगे, चलो वो 2 4 से बात हो जाएगी। लेकिन दूसरा पर्सन जो है, वो कहीं ना कहीं सच में बिजी हो सकता है। हो सकता है वो पैसा अरेंज कर रहा हो, उसको सच में स्टार्ट करना हो। थोड़ा पेशेंस रखो। हम अगर उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसने कॉल नहीं उठाया, तुरंत दूसरा कॉल, 1 घंटे बाद तीसरा कॉल, 14 घंटे बाद उसको कॉल, उसको फिर वॉइस नोट पे वॉइस नोट, वॉइस नोट पे वॉइस नोट। भाई अगर तो आप बंदे के पीछे पड़ जाओगे, च्युइंगम, समझ गए ना, अगर तो च्युइंगम या चिपकने वाला काम करना स्टार्ट कर दोगे आप लोग, तो आप क्या, लोग भी अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैग्नेटिक अप्रोच, खुद को ऐसा बना लो, आपको लोगों को लाना ना पड़े, वो खुद आपके पास है। ऐसा आपको खुद को बना लो कि आपको लोगों को लाना ना पड़े, वो खुद आपके पास आए। ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मार्केट में देखो, आपको पता है बहुत बड़े बड़े ब्रांड मॉल्स वगैरह में ये होते हैं, वो कभी भी ऐसे सड़कों में थोड़ी ना घूमते फिरते हैं, आ जाइए कपड़ा ले लिए, ये वो कोई करते हैं? नहीं करता। वो मतलब अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बाहर लोगों को नहीं भेजता, आ जाओ ये सेल लगी है ये वो। भाई वो अपनी दुकान में कोई सेल भी नहीं चलाते, कभी कभी चल गया ठीक है, वो बैनर लगा होता है, बहुत सारे लोग हैं वो वहीं से जाते हैं, वहीं से वो खरीद के लाते हैं, वो होती है एक मैग्नेटिक अप्रोच। ठीक है। लेकिन आपने मार्केट में देखा ना, जहाँ पे बहुत सस्ता कपड़ा मिला है, भाई ढेर लदा पड़ा हुआ है, बहुत सारा पड़ा है, उनको बेचना है, वो तो पकड़ पकड़ के भी देने को तैयार होते हैं। लेकिन वहां से हम क्या करते हैं, वर्ड यार नहीं मुझे नहीं लेना है, छोड़ो छोड़ो यार। जो खींच खींच के आपको पीछे लेकर आ जाइए आ जाइए, ये बहुत सस्ता है, 100 का 2, 100 का 2, ऐसा ऐसे करके जो भी चीज है आप अवॉइड करते हो ना उस चीज को, सेम हमारे बिजनेस के साथ भी है। ठीक है। जिस पर्सन के साथ चिपकोगे भाई, वो आपको खुद अवॉइड करेगा, आपके साथ स्टार्ट नहीं करने वाला। हाँ, वही पर्सन दूसरे दिन बाद आप ही के किसी क्रॉस लाइन के साथ, आपके किसी डाउनलाइन के साथ आ जाए, हो सकता है। तब आप सोचोगे यार ये तो मेरे से भी कनेक्ट था, लेकिन ये उसके साथ क्यों स्टार्ट कर लिया इसने। भाई आपने उसको च्युइंगम अप्रोच देखी, आपने उसको चिपके, इसीलिए वो आपके साथ नहीं आया, दूसरा शायद उसको मैग्नेटिक लगा, इसलिए वो उसके पास चला गया। तो, तो खुद का कुछ ऐसा वे ढूंढो जिससे आप अपने आप को मैग्नेटिक अप्रोच बना पाओ। ठीक है। सेकंड, इफ अ क्लाइंट से नो, अगर आपको कोई इंसान है वो मना कर देता है कि मुझे काम नहीं करना, उसको हम्बली जेंटली, आपने जेंटली इजीली कह देना है, देयर इज नो इशू, नो प्रॉब्लम। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं किसी भी पर्सन को जब बिजनेस की वीडियो भेजता हूँ, इनरोलमेंट कराऊं, चाहे मैं प्रेजेंटेशन वीडियो भेजूं, जब पर्सन का मैसेज आ जाता है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा उसको एक ही रिप्लाई होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं कभी उसको, मैं कॉल करके भी नहीं पूछता कि आपने क्यों नहीं करा, क्या हुआ, कैसा हो गया, लीड वेस्ट हो रही है, नो इशू। भाई उसने अगर मना कर दिया है, आप उसको कॉल करोगे ना, हो सकता है वो आपको कॉल उठाना, कॉल करके आप क्या उसको कन्विंस करने की कोशिश करो। आप चिपक रहे हो, कुछ नहीं है, आप उससे चिपक रहे हो। ठीक है। कन्विंस करने के चक्कर में क्या हो, आप अपना टाइम वेस्ट करो, भाई उसी टाइम से आप दूसरे 4 लोगों को वीडियो शेयर कर लो ना, वो बेटर नहीं रहेगा आपके लिए। सही समझे ना इस चीज को। तो आपने कभी भी, कोई पर्सन आपको मना करा जाता है, आपने रूड होके, कुछ लोग हैं मुझे पता, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको गालियां देना शुरू कर देते, भाई नहीं, आज उसको गाली दे दोगे, भाई हो सकता है वो, उसके पास सच में पैसा नहीं है, कल उसके पास कोई पैसा आ जाता तो वो आपके साथ स्टार्ट कर लेता। मैं जेंटली उसको आज नो बोलूंगा, नंबर उसने सेव करा है भाई, मेरे चुपचाप स्टेटस देखता रहेगा वो, ना तो वो मुझे ब्लॉक करेगा, क्योंकि मैंने उसको जेंटली थैंक्स बोल रखा है ना। भाई आज उसको जरूरत नहीं है, अपनी ग्रेजुएशन मान लो उसकी कल हो जाएगी, उसको जॉब की नीड है, अब वो जॉब सर्च कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसके माइंड में आया, यार हाँ यार वो बंदे के मैं स्टेटस देखता हूँ, वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, वो रिप्लाई करेगा, वो बोलेगा हाँ सर मुझे आपके साथ काम स्टार्ट करना है, वो अपने आप आएगा मेरे साथ। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक अप्रोच। ठीक है। तो ना बोलने पर आपने रूड नहीं होना है, बस जस्ट बंदे के साथ रिलेशन बिल्ड रखो। टाइम लगता है, कुछ लोग होंगे आज आए हैं आज वर्क स्टार्ट करेंगे, कुछ होंगे आज आए हैं 1 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, और कुछ होंगे
आपके फोन डायरेक्टरी में पड़े रहेंगे, आने वाले 1 साल के बाद आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 से 1.5 साल के बाद भी स्टार्ट करते हैं। अभी इनको जरूरत नहीं है भाई आपके वर्क की, अभी इसको बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन जब जॉब की जरूरत पड़ती है ना, इंसान को दिखाई नहीं देती है कुछ चीज। उस बंदे से कभी पूछ के देखना, उसको कोई भी ऑफर आए ना, वो कहीं भी पैसा लगाने को रेडी हो जाता है। तब वो मना नहीं करेगा। आपको बोलोगे ना भाई 6,000 का पैकेज तो अब 8,000 का हो गया, बोलेगा हाँ सर कोई इशू नहीं, मैं दे दूंगा, क्योंकि ट्रस्ट तो आपका बन रखा है, वो दे देगा आपको पक्का। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग ट्रस्ट विद योर क्लाइंट एंड मेकिंग श्योर नोइंग वेल सपोर्ट अंटिल दे स्टार्ट अर्निंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। भाई आपने उस पर्सन को ऐसा सपोर्ट दिखाना है हमेशा क्लोजिंग पे। अगर आप आज मेरे साथ बिलिंग करते हो तो मैं आपको तब तक सपोर्ट करूंगा जब तक आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते, कर लेते या अर्निंग स्टार्ट नहीं कर देते। बहुत सारे लोग हैं वो देखो अपने डाउनलाइन से पैसा ले लेते हो, नए लोगों को ज्वाइन तो करा देते हो, उसको सपोर्ट नहीं करते हो। ये तो और बहुत गलत चीज। वो कहीं ना कहीं देखो हो सकता है आपने उसका पैसा ले लिया, खा लिया, ज्वाइन कर लिया, वो बेचारा दर दर भटकता फिर रहा है, वो कभी किसी को कॉल कर रहा है मुझे ट्रेनिंग नहीं मिल रही सर, मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा। भाई अंदर से तो वो आपको गालियां दे रहा होगा ना। तो इस तरीके से आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो नहीं हो सकता है, पैसा आपने कमा लिया हो, लेकिन पैसा नहीं आपको लोग कमाने पड़ेंगे। पीपल ज्वाइन पीपल नॉट द कंपनी। लोग कंपनियों को ज्वाइन नहीं करते हैं, वो लोगों को ज्वाइन करते हैं। अगर आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, भले ही आपके साथ आज कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑनेस्टी के साथ वर्क कर रहे हो ना, जितने लोग आए उनको हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आने वाले लोग ही आपका एसेट बनेंगे, आपको एक बढ़िया बिजनेस देने वाले। तो हर बंदे की तब तक हेल्प करनी है। देखो बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एफर्ट कितने कर रहा है, वो सच बात है। लेकिन जब तक वो हाथ नहीं छोड़ रहा, वो सच में करना चाहता है, वो मीटिंग भी आ रहा है, कर भी रहा है, एफर्ट भी कर रहा है, फिर भी उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, यार उसको 2-4 मिनट कॉल कर लो डेली, 2-4 दिन बाद उससे बात करो, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको थोड़ा सा खुद के एक्सपीरियंस से उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करो। ये चीजें करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका और भी क्लोजिंग जो है स्ट्रांग हो जाएगी। उसको पता चलेगा कि हाँ यार इस बंदे के साथ स्टार्ट करने का कोई तो बेनिफिट है। नेक्स्ट चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। जो भी मैंने ऊपर ऊपर जो पॉइंट बताए, चाहे रिलेशन बिल्ड करना हो, कुछ भी करना हो, उस तरीको करना किस तरीके से, उसका तरीका होता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग देखो बचपन में हमें क्या था, हमारे मम्मी पापा जब भी हमें कहानियां सुनाते थे हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। तो अगर आप किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर स्टोरी की फॉर्म में अगर चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगता है और वो आपकी बात सुनता है अच्छे से। क्योंकि देखो नॉर्मल किसी पर्सन आपको बोल रहा है कि सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, आप उसको पैसे नहीं है कोई इशू नहीं है यार दोस्तों से मांग ले, ऐसा डायरेक्टली इसको बोलेगा तो कभी भी आपकी बात ही नहीं सुनेगा। हाँ इसी चीज को दोस्तों से अरेंज करने के लिए आप एक स्टोरी के वे में बताओगे ना, आपकी वो बात भी सुनेगा, उस चीज को वो इम्प्लीमेंट भी करेगा। वो कैसे होगा, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम ये चीजें इम्प्लीमेंट लर्न करने वाले, ठीक है। मेक देम अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑन देयर साइड। आप सबसे पहले उसको भरोसा दिलाओ भाई मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। मान लो पर्सन का यही डाउट था कि सर मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, ठीक है, तो मैं उसको किस तरीके से बोलूंगा, ओके ब्रदर, जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था ना यार, सेम इशू मेरे साथ भी था। तो मैंने ना अपने पापा को बोल दिया कि ऐसे ऐसे काम है और मुझे स्टार्ट करना है, तो मेरे पापा ने भी मना कर दिया था, ठीक है। तो लेकिन मेरे ना जो सीनियर सर थे, तो मैंने सर को बताया कि सर सर ऐसे मेरे पापा बोल रहे हैं कि यार ये स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तुझे स्टार्ट नहीं करना, तो अपनी स्टडी पे फोकस कर। तो मेरे सीनियर सर ने मुझे बताया कि देखो ब्रदर, आपके मम्मी पापा ने मना किया उसका एक रीजन है। रीजन क्या है, कहीं ना कहीं देखो आपके मम्मी पापा आप ही का भला चाहते हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए, आपका पैसा ना डूब जाए। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से ये है कि आपके साथ आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। थोड़ा उसको कंसर्न जताया मैंने, ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में बताया, तो वो सुनेगा मेरी बात, बोलेगा हाँ सर ये बात तो सही बोल रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, इंस्टाग्राम किसको अच्छे से चलाना आता है, आपको या आपके पापा को? वो बोलेगा हाँ सर, मतलब पापा भी चलाते हैं लेकिन उनको ज्यादा नहीं आता, मैं ही ज्यादा चलाता हूँ। आपने इनको सिखाया ना? वो बोलेगा हाँ सर। भाई आपके पापा जिस जनरेशन में हैं, ठीक है, और आप जिस जनरेशन में हो, ये दोनों जनरेशन का जो गैप है, उसका रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है आपके साथ गलत ना हो जाए।
लेकिन इस इंडस्ट्री में आप खुद से सोच के देखो, आप अपने पापा के पास जाओ कि पापा ये मतलब यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, इनको ना लाखों अर्निंग आती है, और मुझे भी कोई स्टडी नहीं करनी है, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है। आपको तो पता है भाई यूट्यूब पे पैसा आता है, हो सकता है आप मेहनत कर लो, चैनल बना भी लो। सेम चीज अगर आप पापा को बोलोगे तो पापा तो मना करेंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस जनरेशन के नहीं है, उनको वो चीजें नहीं पता है। बोलेगा हाँ सर आप सही बोल रहे हो। इसी तरीके से ये वाला जो बिजनेस है ना कहीं आपने देखा है, आपने अंडरस्टैंड किया है, आप खुद से जानते हो। डायरेक्टली पापा से पूछोगे तो वो मना ही करेंगे। मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, आपने उससे किस तरीके से बात करनी है, तो उसको थोड़ा सा वहां पे गाइड कर दो, किस तरीके से वो आगे की बात करे। स्टोरी की फॉर्म में बोलूंगा तो वो सुनेगा, अगर मैं उसको बोलूंगा पापा नहीं मान रहे मतलब, भाई आप उसको क्लियर ही नहीं कर पाओगे, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। चलो ठीक है नहीं मान रहे, जब मानेंगे तो बता देना ब्रदर, कोई इशू नहीं है। आप तो ऐसा ही बोलोगे ना, इनिशियल लेवल पे लोग ऐसा ही करते हैं, तो ये चीज आपने नहीं करनी। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, रिलेट देयर सिचुएशन विद योर्स। ठीक है, विद योर्स, अपने के साथ उसकी स्टोरी को रिलेट करो। ठीक है। देखो मैंने ये एक ऑब्जेक्शन लिया, पापा नहीं मान रहे, ठीक है। हर ऑब्जेक्शन को आप स्टोरी के साथ रिलेट करना स्टार्ट कर दो। इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी, हर ऑब्जेक्शन को स्टोरी टेलिंग के जरिए किस तरीके से बना सकते हो। स्टोरी मान लो आपको नहीं भी बनानी आ रही, भाई खुद की स्टोरी बता दो ना उसको, क्या इशू है। वो बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल देखो यार मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो मेरी भी ना अकाउंट में सिर्फ 200 रुपया था। ठीक है, मेरे अकाउंट में 200 था। लेकिन यार मैंने सोचा यार मतलब ऑफर भी चल रहा है, तो उस मेरे टाइम पे भी ना ऑफर चल रहा था, मान लो ऑफर की जब बात आ गई तो लेकिन मैंने सोचा समझा यार, अगर सच बात है, उन्होंने मुझे सर ने गाइड किया कि यार अगर आज मैं स्टार्ट कर लेता हूँ तो उस 2400 रुपये से तो मैं पक्का यहाँ से अर्निंग कर लूंगा। ठीक है। लेकिन फिर मैंने कुछ जुगाड़ लगाया, मैंने सर को बोला सर आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब मैं क्या करूँ कैसे करूँ। आप उसको गाइड कर दो भाई, वो पैसा अरेंज कैसे कर सकता है। थोड़े दिनों में एक स्किल ड्रिल ट्रेनिंग होगी जहां पे हम ये तरीके भी आपको बताएंगे कि अगर पर्सन के पास पैसे नहीं है ना, उसको अरेंज करने के तरीके आप कैसे बता सकते हो। मैं उसको एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। उस पर्सन से मैं पूछता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये बताओ आपके कांटेक्ट में कितने नंबर है। वो बोलेगा हाँ सर मतलब 100 हैं। ठीक है, 100 कांटेक्ट है ना। तो राहुल क्या लगता है 100 में से कितने पर्सन होंगे जो आपके थोड़े बहुत पैसों की हेल्प करें। आपको सच में कोई इमरजेंसी आ गई घर पे और आपको पैसा अरेंज करना पड़ जाए। ठीक है, 100 में से कितने लोग होंगे जो आपको लगता है आपकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हेल्प करें, थोड़े बहुत आपके दोस्त फ्रेंड हैं जो 100 में से जो आपकी हेल्प करें। वो पर्सन बोलेगा सर ज्यादा तो नहीं है मेरे, मतलब 3 4 5 होंगे। 5 तो है ना, 4 है ना मान लो, चलो मैं हाँ सर 4 तो है। चारों के चारों लोग दोस्तों से आपने बात करनी है, ऐसे ऐसे यार मुझे ना एक मतलब पैसों की जरूरत है। उसको ये नहीं बताना है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा, उसको आपने ये नहीं बताना है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए मुझे। उसको आप ये बोलो, देख यार मेरा ना एक दोस्त है, वो कोई ऑनलाइन कुछ काम करता है और उसने यार 1 महीना काम किया और उसको ना यार 15,000 की सैलरी आ गई, इनकम आ गई। ठीक है। तो मैंने उस दोस्त से पूछा यार कि बता मुझे भी क्या करना है यार, कुछ सिखा दे मुझे भी। तो उसने मुझे बोला यार मतलब काम तो मैं सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए वो ना कंपनी का कुछ 1 महीने का ट्रेनिंग है, और उसके लिए कुछ 2,000 रुपए की मतलब सिक्योरिटी फीस जमा करानी पड़ती। मैंने उसको बिजनेस वगैरह कुछ नहीं बताया, मैंने बोला मेरा एक दोस्त काम करता है और उसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। उसने बोला लेकिन कंपनी में 2,000 रुपए की छोटा सा सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है, और ट्रेनिंग पीरियड के लिए वो बाद में रिफंडेबल होती है, बाद में वापस आ जाती है। तो 2,000 में से देख यार मैंने ना ज्यादा नहीं, 1,000 रुपया मैंने अरेंज किया। तुझे पता है मैं स्टूडेंट हूँ तो पैसे मेरे पास नहीं है, तो थोड़ी सी 1,000 रुपए की तेरी हेल्प चाहिए, तो थोड़ी बहुत 500 1000 तक मेरी हेल्प कर देगा। बोलेगा हाँ सर, दोस्त है ना आपका तो हाँ ना कुछ बोलेगा, आपको पता तो चलेगा ना वो भाई, वो आपको हेल्प करने वाला है नहीं करने वाला है कुछ। फ्यूचर में सच में अगर घर में कोई आपके घर में आफत आ गई या कोई इमरजेंसी आ गई, वो दोस्त हेल्प करेगा कि नहीं, आपको ये क्लैरिटी भी तो मिल जाएगी ना अभी से। पैसा देने कोई नहीं आता। ठीक है। लेकिन जेनुअनली देखो 4 5 लोगों से आप बात करोगे ना, सब पैसा नहीं देंगे, कुछ गोली देंगे, कुछ बहा करेंगे, बाद में पैसा नहीं देंगे। डेफिनेटली बोल रहा हूँ, जस्ट 2,000 अरेंज करना है, 5 6 लोग दोस्तों से बात करोगे ना तो आपका अरेंज हो जाए।
1500-1600 तो अरेंज पक्का कर लोगे। 200 है, थोड़े बहुत घर वालों से इधर उधर करके अपनी बिलिंग कंप्लीट कर लो, क्या इशू है, थोड़ी बहुत खुद से भी हेल्प बता दो उसको। ठीक है। इसी तरीके से आपने सिचुएशंस को जो एक स्टोरी फॉर्म में जब बताना स्टार्ट करोगे ना, आपको रिजल्ट डेफिनेटली आना स्टार्ट होगा। ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ द प्रॉब्लम दैट ही फेस्ड व्हेन यू स्टार्टेड विद द जर्नी यू। मतलब आगे का जो भी लाइन मैंने बोला उसको एग्जाम्पल दो ना, मैंने एग्जाम्पल दिया ना, आपने उस पर्सन को एग्जाम्पल से देने स्टार्ट करना। गिव देम ए रीजन व्हाई यू स्टार्टेड योर जर्नी। अगर वो बंदा कंफ्यूज है, मैं स्टार्ट करूं ना करूं, मैं सोच के बताऊंगा, भाई उसको रीजन बताओ कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। आपका कोई तो रीजन है, पैसा दिया ना आपने, कुछ सोच के दिया, कुछ दिखाई दिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको लगा कि आप अर्न कर पाओगे, आपने दिया पैसा। सेम रीजन आपने उस पर्सन को चेप देना है कि यार मेरे घर पे ना ऐसे प्रॉब्लम चल रही थी, मम्मी पापा भी, यार पापा भी, मैं तो पैसा मांगना मुझे तो अच्छा लगता नहीं है। उस पर्सन की सिचुएशन की, मान लो वो बंदे को भी पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, मैं मतलब मुझे भी पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने यार कुछ तो करना ही पड़ेगा, सारा दिन खाली बैठे कुछ नहीं रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो कुछ काम धंधा करे। तो यार मेरे पास भी ऐसे पर्सन का कॉल आया, ऐसे ऐसे मैंने वर्क स्टार्ट किया। खुद की जर्नी मैंने उसको बताई कि मैंने स्टार्ट क्यों किया। उस जर्नी से, उस स्टोरी से वो समझ जाएगा और फिर वो आपको रिस्पॉन्स करेगा अच्छे से। शेयर्ड अ पीस ऑफ एक्सपीरियंस इन योर जर्नी। अपनी जर्नी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसको शेयर कर दो ना। लेकिन यार मैंने जब स्टार्ट किया ना, मुझे लगता था पता नहीं पैसे आते होंगे नहीं आते होंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा मेहनत लगी, पहले एक हफ्ते में थोड़ा मुझे काफी करना पड़ा, टफ हुआ, लेकिन हाँ यार मैंने 15 दिन के अंदर इतनी की अर्निंग। उसको कुछ बता दो, अगर आपकी सच में अर्निंग नहीं भी हुई, आपको थोड़ा उसको बता दो, या हो सके तो पहली सेल के लिए आप अपने सीनियर से अगर बात करवा सकते हो ना, तो बात करवा दो, सबसे बेस्ट रहेगा। वो आपकी सेल क्लोज कर देगा, आपको पैसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे पर्सन को दिखा पाओगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, मोटिवेट देम विद योर गोल एंड अचीवमेंट। अपने खुद के गोल्स बता के उसको मोटिवेट करो। देखो यार मैंने तो स्टार्ट किया था कि यार मुझे अपने मम्मी पापा को ना ज्यादा नहीं, अपने लिए यार मुझे एक बाइक लेनी। ठीक है। तो यार घर में तो दिक्कत चल रही है, मैंने बोला यार पापा की क्यों ही प्रेशर डालूं, 10,000 ही तो बेचारे सैलरी लेते हैं। तो मैंने बोला यार खुद का करते हैं, तो मैंने तो गोल लिया कि यार मुझे बाइक लेनी है। और 6 महीने के अंदर अंदर देखो मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम, मतलब 2 महीने में काम कर रहा हूँ, मैंने इतनी अर्निंग कर रही है, इतनी मैं और करके मैं बाइक ले। कोई भी एग्जाम्पल जो अचीवमेंट जो आपने करी है या करने वाले हो, जो आपका जो भी गोल है, उसको स्टोरी फॉर्म में एक्सप्लेन करो, उसको बताओ, सुनेगा वो। ठीक है। तो क्लोजिंग के जस्ट यही पॉइंट थे। ठीक है। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल में आपको बता देता हूं, आप सब मुझे फॉलो कर सकते हो। PRTT प्रीत _SINGH सिंह 1789, 1789। ठीक है। तो 2 मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ एक बार। हाँ जी, स्किल अचीवर फैमिली कैसी लगी पीपीटी? मजा आ रहा है? जितनी भी ऑडियंस है यहाँ पे। ओ बिल्कुल। भाई साहब, ओ भाई साहब, बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन किए हुए हैं। एंड आई होप अभी आप लोगों को सारी चीजें क्लैरिटी के साथ पता चल गई होगी कि एग्जैक्टली में अगर आप स्टार्ट कर चुके हो तो कैसे आप अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। लंबीत सर ने बहुत अच्छा बताया, मैं उनके यहीं बाजू में बैठा था, मैंने पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी है उनकी। सो कहीं ना कहीं यार हम भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीखो, चीजों को समझो, है ना। एंड एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग वो करवा देता हूँ यहाँ पे, स्टॉप शेयर। ओके। सो चलो डन। एक बार चैट पे यार, एक बार चैट पे थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो कर दो, कैसा लग रहा है? सेशन म- कैसा लगा आपको एक बार बता दो। मजा आया? मजा आया आपको चीजें सुनने में? बहुत बढ़िया, बहुत चलो बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को वो चीज करनी है। जस्ट अभी के अभी इस मीटिंग का एक आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग नए होंगे, उनको लग रहा होगा सर आप ये क्या बता रहे हैं। हम्म। आप लोगों को इस मीटिंग का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। हम दोनों यहाँ पे आजू बाजू खड़े हैं। एंड एक चीज हम आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं, जब तक स्किल अचीवर कंपनी है, जब तक स्किल अचीवर कम्युनिटी है,
हमारा सपोर्ट आपको लाइफ टाइम ऐसा ही मिलता रहेगा। एग्जैक्टली। चाहे आप क्लासिक पैकेज के साथ आए हो, चाहे आप प्लैटिनम